क्या हुआ है? मेरी डॉक्टर से बात हुई है। उन्हें भी इस कंडीशन में यहाँ पर नहीं रख सकते। कैसे हैं वो? ठीक तो है ना? He's better now, बट अभी वो सो रहे हैं। मैं जरा मेहरोज भाई के डिस्चार्ज पेपर्स बनवा लूँ, हमें आज रात ही निकलना होगा। मेरी वजह से तुम सब कितने परेशान होंगे। आप में से यानी कौन है? जी मैं रोज साहब बेहोशी में आपका नाम ले रहे हैं, आप आए मेरे साथ। जी मैं रोज मैं जितनी कोशिश करता हूँ तुम्हें खुश रखने की, उतना ही तुम्हारे लिए मैं दुख और परेशानी का सबब बनता हूँ। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप और मैं अलग अलग तो नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम्हें ढेर सारी खुशियां देना चाहता हूँ, लेकिन ये कमबख्त जिंदगी साथ नहीं दे रही। मैं खुश हूं आपके साथ, और मेरा यकीन करें, मैं बहुत खुश हूं। कोई जिद नहीं करेंगे, हम घर वापस जा रहे हैं, बस। ठीक है? मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊँ। मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब तो ठीक है, बल्कि इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम घर चलते हैं। क्या बात है, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में इतनी देर से क्यों आई। और जब अब आ गई हो तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊंगा। मैं मरना नहीं चाहता। जब मैं जाने लगूं तो मेरा हाथ थाम के शुरू करें। मैं रोज, अगर आप ये बातें करेंगे ना तो मैं चली जाऊंगी, मैं बात नहीं करूंगी आपसे। वैसे बात ये भी सच है कि किसी के रूप में से भला कोई रुकता है। पर आई एम सॉरी, मैं और ऐसी बातें नहीं करूंगा। बहुत बुरे हैं आप, मोहब्बत भी देते हैं और रुलाते भी। मैं बहुत बुरा हूं, लेकिन मोहब्बतों के ख्वाब देखे होंगे और मैंने तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू भर दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ये क्या हुआ? महरोज को तुम लोग पकड़ के क्यों ला रहे हो? सब खैरियत है ना? महरोज तुम ठीक तो हो ना? जी मम्मी, मैं ठीक हूँ। मम्मी, वो ट्रैवलिंग की वजह से भाई जरा थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, he'll be fine। तुम लोग अचानक कैसे आ गए? मेरा मतलब है 2 दिन बाद आने वाले थे ना तुम लोग।
क्या क्या हुआ ऐसा? मम्मी भाई थक गए हैं, इन्हें आराम की जरूरत है, मैं इन्हें ऊपर ले जाता हूँ। भाभी आप बाहर एमिल भाभी को देख लें, वो गाड़ी से कुछ सामान निकाल रही होंगी, मैं भाई को ऊपर ले जाता हूँ। शरियार भाई आप मेरे साथ। मम्मी मैं हाँ हाँ, लेकर जाओ उसे ऊपर। बाजी, मुझे लगता है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तुम बेवक्त ना फजूल बात करती हो हमेशा। थैंक यू। घर में सब ठीक? और आप? ठीक हूँ। आप भी आराम करें और सो जाएं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अफान, जी भाभी कुछ चाहिए? चाहिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक शिकवा है तुमसे। तुमने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? बाकी सब की तरह तुम भी वैसे ही निकली। मैं तुम्हें कितना एहसासमंद समझती थी। मुझे लगता था कि तुम ही हो एक जो हर एक के दुख तकलीफ का एहसास करते, मगर अफसोस कि तुम भी बाकी सब घर वालों की तरह निकले। कम से कम तुम तो बता सकते थे। भाभी मेरा यकीन माने, मेरा खुदा गवाह है कि मैंने बार बार कोशिश की, हर मौके पे कोशिश की, लेकिन बार बार मुझे चुप करवा दिया गया। क्या यूं समझे, एक माँ की ममता के सामने मैंने अपना ज़मीर कुर्बान कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं और ये मानता हूं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगने को भी तैयार हूं। लेकिन भाभी एक पल के लिए सोचें कि अगर आप महरोज भाई की जिंदगी में नहीं आती तो हमारे घर में ये खुशियां आती, हम महरोज भाई को इतना खुश देख पाते। मैं आपसे फिर कहता हूं कि आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन मेरा यकीन माने इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। बस यूं समझ लें किस्मत को यही मंजूर था। क्या हो रहा है ये? आप क्या पूछना चाहती हो तुम? यही कि मैंने तुमसे महरोज की बीमारी छुपाई है? हाँ, छुपाई है, तुम दोनों बहनों से भी और तुम्हारे माँ बाप से भी, ताकि मैं अपने बेटे महरोज को जीने की आखिरी उम्मीद दे सकूं। एनी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, तुम्हारे लिए धोखा हो सकता है, लेकिन मेरे महरोज के लिए उम्मीद की एक किरण है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, हम सब गलत हैं, तो इस घर के दरवाजे खुले हैं, तुम जा सकती हो। और अगर तुम मेरे बेटे को खुशियां देना चाहती हो, उससे मोहब्बत करती हो, तो इन तमाम बातों को भूलकर आगे बढ़ने में ही हम सबकी आफियत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम और एमल अपने मैके में ये बात नहीं बताओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को कोई सदमा पहुंचे। और कुछ? और कब तक हम ये बातें अपने मैके से छुपाएंगे? जब तक छुपा सके तब तक।